अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन मदनी होम्योपैथिक क्लिनिक दीदौरी डस्का सियालकोट से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेनिंजाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन या दिमागी पर्दों की सोजश। तो इस मर्ज में मरीज़ के जो दिमाग के पर्दे होते हैं उनमें सोजश हो जाती है। इसकी साइन सिम्टम की तरफ आएँ तो इब्तदाई तौर पर मर्ज शुरू होने से पहले मरीज़ा को जो है या मरीज़ को सर दर्द होना शुरू हो जाती है। मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, इसको टेम्परेचर हो जाता है, धड़कन तेज़ हो जाती है, कब्ज़ की अलामत हो जाती हैं और साथ मरीज़ का जो है हार्ट रेट बढ़ जाता है। मतली और कै की अलामत शुरू हो जाती हैं। मरीज़ के जो हवासी खमसा हैं वो ज़िक्यूल हिस्स हो जाते हैं, यानी मरीज़ की शनवाई और इसकी बसारत जो है बहुत ज़्यादा ज़िक्यूल हिस्स हो जाती है। मरीज़ जो है उसको झटके लगने शुरू हो जाते हैं, ज़हनी कफ़ियत हो जाती है और इसकी आँख की पुतलियाँ जो है वो फैलती हैं, कभी सिकुड़ती हैं, रोशनी को महसूस नहीं सही करती। मरीज़ जो है इसका बहुत ज़्यादा लागर हो जाता है, इसकी जो है चेहरा जो है अंदर की तरफ धंस जाता है मरीज़ का और ज़हनी कफ़ियत में मरीज़ जो है मौत का शिकार हो जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, काज़िज़ की तरफ आएँ तो इसकी वजह चोट का लग जाना, ज़रब लगना, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, आफ्ताब यानी सूरज की गर्मी की वजह से ये मसला हो जाता है। उसके अलावा चंद अमराज होते हैं जिनकी वजह से ये मसला हो जाता है, मसला छक हो गया, सील हो गई या गांठिया वगैरह, इसकी वजह से ये मर्ज हो जाता है। उसके अलावा कान की तरफ आएँ तो इसकी वजह चोट लगना, ज़रब लग जाना या किसी सदमे की वजह से ये मसला हो सकता है। उसके अलावा काफ़ी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें ये मसला हो जाता है। मिसाल के तौर पर अधशक, उसके अलावा गांठिया, सुजाक वगैरह, इन बीमारियों में भी ये मसला हो जाता है। उसके अलावा कान की सोजश और नाक की सोजश, ये जब दिमाग की तरफ चली जाती है तो तब भी ये मसला हो जाता है। तो इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आए अब, इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं तो इसमें सबसे पहले जो है वो बेलाडूना है। बेलाडूना जो है वो उस वक्त दी जाती है जबकि मरीज़ का चेहरा रेड हो, इज्तिमाई खूंसार की तरफ हो, मरीज़ को जो है सर में दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो, हीटनेस हो, रेडनेस हो, तो साथ में मरीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द सर में महसूस करता है तो आप उसको 2 बूंद पानी लें, उसमें 30 पोटेंसी लें, उसके 5 कतरे डाल के सुबह दोपहर शाम लें, इंशाल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। उसके बाद एकोनाइट मेडिसिन आ जाती है। एकोनाइट इस वक्त दी जाती है जबकि मरीज़ को साथ टेम्परेचर हो, मुतलका अलामात के साथ टेम्परेचर होना शुरू हो जाए। उसके अलावा मरीज़ में बेचैनी, घबराहट और मौत का खौफ पाया जाए तो ऐसी कंडीशन में आप 2 बूंद पानी लें, उसमें 5 कतरे इसके डाल के एकोनाइट की 30 पोटेंसी के तो आप दे सकते हैं इसमें सुबह दोपहर शाम। अगर शिद्दत हो तो आप घंटे घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं। जब नॉर्मल हो जाए मरीज़ तो फिर सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। उसके बाद आ जाती है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया इस वक्त इस्तेमाल की जाती है जबकि मरीज़ जो है उसको कब्ज़ के साथ अलामात हों। उसके अलावा मरीज़ जो है वो हर थोड़ी सी हरकत करने से इसकी अलामात में शिद्दत आ जाए और मरीज़ जो है ज़्यादा मकदार में पानी पीने की ख्वाहिश करे, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद गिलास में 1.5 गिलास पानी पिए तो ऐसी कंडीशन में आप ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह मरीज़ ठीक हो जाए। उसके बाद हेलिबोरस, हेलिबोरस तृकीय मर्ज़ में दी जाती है, यानी कि जब मर्ज़ अरूज पर हो तो आप इसे दे सकते हैं 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम, इंशाल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है जिंकम मेटालिकम।
जिंक मेटालिकम इस वक्त दी जाती है जबकि मरीज ये मर्ज थोड़ा सा खफीफ हो, यानी थोड़ी मकदार में या कम मर्ज हो या अभी स्टार्टिंग हो, तो आप उसको 30 पोटेशियम में सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं मेडिसिन, तो इंशाल्लाह मरीज ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेडिसिन एपिस मेलिफी का है। एपिस मेलिफी का जो है वो भी आप मरीज को एपिस मेलिफी का इसके बाद मेडिसिन आ जाती है। एपिस मेलिफी का इसके दी जा सकती है जबकि मरीज चीखे चिल्लाए और अपने सर को अपने हाथों को अपने सर पर रखे, तो ऐसी कंडीशन में और ख़ास तौर पर ये बच्चों को ज़्यादा असर करती है। जब मरीज़ का चेहरा फूल जाए तो ऐसी कंडीशन में आप मरीज़ को दे सकते हैं 30 पेंसिल में सुबह दोपहर शाम, तो इंशाल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। अब एहतियातों की तरफ आएँ, प्रिकॉशंस की तरफ, तो मरीज़ को जो है वो खुले कमरे में, हवादार कमरे में लिटाए रखें। उसके अलावा मरीज़ के सर के बाल मुड़वा दें और उसके अलावा मरीज़ को ज़ुद हज़म नरम ग़िज़ा दें, तो इससे मरीज़ को शफा याबी में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।